बंद हो जाएगा आपका कोचिंग। सच कह रहा हूं, समय चलते आपका कोचिंग भी बंद हो जाएगा। कौन करेगा बंद? तो आप खुद बंद कर दो। क्यों करोगे बंद? क्योंकि आपका कोचिंग जिस एरिया में है वहां पर बड़े बड़े एडटेक जाइंट आ जाएंगे और वो आपको खत्म कर देंगे। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं, अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कुछ सालों पहले तक हम देखते थे कि हर जगह पर छोटी छोटी किराने की शॉप होती थी और सभी दुकानदार खुशी से कमाते थे। बट कुछ बला का नाम आया जिसे बिग बाजार कहा गया और आज के टाइम पे ऐसे कई सारे सुपरमार्केट खुल चुके हैं। आपने देखा होगा कि नुकसान कहाँ हुआ, सारे छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो गए हैं आज के टाइम पे, ना के बराबर बचे हैं। ऐसा कोचिंग के साथ भी हो सकता है। अच्छा, इनका खत्म होने का कारण क्या रहा? पहली चीज देखो, बिग बाजार में जो प्रोडक्ट मिलता है वो ब्रांडेड मिला। दूसरा, बहुत कम प्राइस, ऑफर प्राइस पे मिला और एक ही जगह पर सब कुछ मिला। तो डेफिनेटली बात है कि जितने हम जैसे आप जैसे लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग भी वहां जाकर बाइंग करना शुरू कर दिया। ये बताना जरूरी था कि जब भी कोई बड़ा वेंचर आता है तो वो उसके पास फंड भी होता है, उसके पास मार्केटिंग टीम भी होती है, उसके पास हर एक चीज होती है। तो अब इससे लड़ा कैसे जाए, इस विषय पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो कोचिंग इंडस्ट्री में ऐसा होगा या नहीं होगा, और होगा तो उससे ओवरकम कैसे किया जाए, इस वीडियो में हम वही बात डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो पे रुकिएगा, इसका रीजन क्या है। मेरा नाम आकाश सावकारे है और जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पिछले कई सालों से मैं टीचर्स और क्रिएटर कम्युनिटी के लिए इस टाइप की वीडियोस बनाते आया हूं। मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की डिजिटल मार्केटिंग करी है। इसके साथ साथ हम आज के टाइम पे भारत के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर में जाकर टीचर्स के स्टूडियो सेटअप करते हैं, टीचर को कंसल्ट करते हैं ग्रो करने के लिए। उसी के साथ साथ मैं अपने आप को खुद एक छोटा मोटा टीचर समझता हूं, जो टीचर के पेन को, कोचिंग को और कोचिंग इंडस्ट्री को बहुत बखूबी जानने की कोशिश करते करते आज भी सीख रहा हूं। तो जो मैंने ये समझा है कि एक बड़े प्लेयर को एक छोटा प्लेयर अपने एरिया में कैसे मात दे सकता है, उसी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कोचिंग ऑफलाइन में स्टार है वो आज के टाइम पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोचिंग हब पर जाकर अपनी कोचिंग तो खोल ही रही है। उसी के साथ साथ जो ऑनलाइन में स्टार है उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो भी अलग अलग स्टेट के एजुकेशन हब वाले एरिया में जाकर अपनी कोचिंग खोल रही है। जैसे मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेता हूं। मध्य प्रदेश का कोचिंग हब है इंदौर। अब इंदौर में आप देखेंगे दृष्टि आईएएस भी आ चुका है, करियर व्हील भी आ गया है, लॉ प्रेप भी आ चुका है, आप देखेंगे आईएएस वाले आ चुके हैं, सब कोई आ चुका है, सब आ रहे हैं और आपके छोटे छोटे शहरों में भी आना शुरू कर देंगे थोड़े टाइम में। हाँ, तो ये हो रहा है, राइट। अब इसमें एक और चीज बता दूं आपको मैं कि अगर आपका कोचिंग हब में कोचिंग नहीं है तो उसके बाहर भी है, तो भी आपको बता दूं। जैसे हमारे इंदौर में अगर आप देखोगे तो इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश से बच्चा आता है और जैसे ही पता चलता है कि अरे दृष्टि आईएएस आ चुका है तो बच्चा दिल्ली जाने की बजाय, वहां पे लोकल जबलपुर या ग्वालियर में पढ़ने की बजाय वो इंदौर आ जाता है। बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम तो है, तो फाइट कैसे की जाएगी। देखो, अब फाइट कैसे की जाएगी उससे पहले मैं आपको बता दूं सर्वाइवल कैसे होगा। आप कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई इंस्टेंट चेंज होता है ना तो एकदम से चीजें बहुत बिगड़ जाती है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करता हूं। अगर किसी एरिया में बाढ़ आती है तो बाढ़ सब कुछ बहा के ले जाती है ना, और वहां पर जो लोग, जो घर संभल जाते हैं, जो लोग संभल जाते हैं उस समय पर, वो बच जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई बड़ा नाम हमारे सिटी में आता है तो सबसे पहली चीज तो आपको वर्कआउट करना है, भूल जाओ प्रॉफिट, भूल जाओ ग्रोथ, सर्वाइवल का। क्योंकि जैसे ही एक बड़ा नाम किसी सिटी में आता है तो वो जगह जगह पर अपनी मार्केटिंग, नाम और उसका पूरा फायदा उठाता है। आपके जो आने वाले एडमिशन है वो भी आपके पास से जाकर किसी बड़े स्टार के पास चले जाते हैं। अब ये जो 1-2 साल होते हैं ना, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं और इसी टाइम पे कोचिंग है, छोटी छोटी कोचिंग बंद हो जाती है। तो आपको अपना सर्वाइवल बना के रखना है। अब वो कैसे बनेगा,
वो एक अलग टॉपिक है। बट हाँ, आपको इतना तैयार रहना है कि अब ये आ गया है, इससे आपको दिक्कतें होगी, इससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, आपके बच्चे जाएंगे, बट आपको डटे रहना है, आपको खड़े रहना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बॉक्सिंग करता था तो मेरे कोच मुझे हमेशा कहते थे कि भाई इंदौर जैसी छोटी जगह से आज तक ऐसे बॉक्सर बनते ही नहीं है जो कुछ 3 राउंड तक खड़े रह पाए। तो वो बात मुझे बड़ी लग गई थी वो बात। तो जब मैंने पहली बार अपनी बाउट लड़ी, नेशनल लेवल की बाउट के बारे में बता रहा हूँ, पहली बार जब मैंने नेशनल लेवल की अपनी बाउट लड़ी तो मैंने जीतने के लिए तो लड़ी ही नहीं, क्योंकि सामने तो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर था। तो मैंने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ और सिर्फ लड़ी उस रिंग में 6 मिनट तक मार खाने के लिए, कि मैं कम से कम 6 मिनट तक मार तो खा पाऊँ। और मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते हैं, वो तो 10th क्लास में था मैं उस टाइम पे, पापा बताते हैं कि जिस दिन मैं तुझे देखने आया फर्स्ट बाउट में तो उस दिन मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, क्योंकि तेरी स्थिति इतनी थी, चेहरा पूरा लाल था, तो खुद ऐसा परेशान था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, तेरी बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। पर मुझे पता था कि मेंटली मैं एक लड़ाई तो जीत चुका हूँ, तो वही लड़ाई आपको जीतनी है। जब ये लोग आएंगे तो ये आपको मारेंगे, कूटेंगे, बस आपको खड़े रहना है, आपको मार ही खानी है। 1 साल, मैं 1 साल भी क्यों बोल रहा हूँ, आगे और क्लियर कर दूंगा। आप देखते हैं आप इनसे फाइट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप इनसे फाइट नहीं कर सकते, पर हाँ, इनकी जो वीकनेस है उससे आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं। कैसे? सबसे बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, किसी भी कोचिंग का एक फेस होता है, छोटी कोचिंग का तो हमेशा, जैसे मेरी कंपनी एजू स्क्वाड से हम भारत के अलग अलग जगह पे स्टूडियोज बनाते हैं, आपका भी स्टूडियोज बनाएंगे। अगर आपको बनाना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट प्राइस में डिजिटल बोर्ड, लाइटिंग सॉल्यूशन, कैमरा सब कुछ मिलेगा। अब जो एजू स्क्वाड है उसका फेस है आकाश सावकार है, वैसे ही हर कोचिंग का फेस है एक शर्मा सर, मिश्रा सर, ये सर, वो सर रहते हैं। तो फेस है और फेस अवेलेबल है। मतलब अगर आपको स्टूडियो बनाना है तो आप मुझे फोन लगाएंगे, मेरी टीम उठाएगी और आप बोलोगे आकाश से बात कराओ, तो मैं बात भी करूंगा। तो आपको बोलेंगे हाँ यार चलो इसका वीडियो देखा, काम देखा है, अच्छा है, कनेक्ट हो गया। तो ये जो फेस की कनेक्टिविटी है ना, ये अलग पांडे नहीं दे सकते, ये विकास दिव्यकीर्ति साहब नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो अवेलेबल दिल्ली में है। हाँ, इनके लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है, बट बच्चों को पर्सनल टच ये लोग नहीं दे पाते, आप दे सकते हैं। तो 1-to-1 कोचिंग, 1-to-1 काउंसलिंग, 1-to-1 कनेक्टिविटी विद स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, ये आपका यूएसपी है। और ये यूएसपी लिख के ले लो, किसी के पास नहीं है जो बड़ा ब्रांड है। आज हमारे इंदौर में बहुत सारी कोचिंग खुल चुकी है, बड़े बड़े नाम खुल चुके हैं, पर वहां पे उनके जिस नाम की वजह से वो चलते हैं, वो नाम के लोग वहां पर नहीं। हाँ, उन्होंने कुछ इंदौर के आसपास अच्छी फैकल्टीज को उठाया है, पर आप समझ के देखो, क्या आप, जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं वीडियो बनाता हूं, क्यों बनाता हूं? मैं भैया, मैं भी घर चलना है मेरा भी, तो मैं स्टूडियो सेटअप सेल करता हूं, अपनी कंसल्टिंग सेल करता हूं, कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, तो मैं इसलिए ये वीडियोस बनाता हूं, आपको भी गाइड करता हूं, और उससे आप मुझे ये प्यार देते हैं। तो मैं रात दिन लगा हूं अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। वैसे ही आप हो, आप खुद इंडिपेंडेंट रात दिन लगे हो। आप अपने जैसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी में ला ही नहीं सकते हो। आप अगर 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर ने मिलकर कोचिंग खोली है, तो वो 3 लोग और सामने खड़े 15 लोग बराबर ही होंगे, क्योंकि आप रात दिन एक कर दोगे। सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मैं मार खा रहा था ना बॉक्सिंग की, तो मुझे पता था कि मुझे लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, पर मुझे तो बस खड़े रहना है, क्योंकि मेरे कोच ने तो मुझे बोला था, अरे लोग टिकते भी नहीं है हमारे यहाँ जो बाहर के बॉक्सर्स आते हैं। और सही बात भी थी, वो कुछ सच्चाई भी थी। तो आप इतने स्ट्रांग खड़े रहोगे कि आप सब चीज लड़ जाओगे। तो आपको 1-to-1 वाला जो कनेक्ट है ना, वो आपका यूएसपी है, और वो उनका यूएसपी नहीं है, आप उनको पछाड़ सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिएगा, जब कोई बड़ा प्लेयर आता है तो वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा देता है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर देता है ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ दृष्टि आईएएस का भी। दृष्टि आईएएस ने 2 बड़ी बिल्डिंग भौरका चौराहे पर ले ली, उसके साथ साथ 56 दुकान, हमारा सराफा, भौरका स्क्वायर, गीता भवन, जितनी पॉश लोकेशन है वहां बड़े बड़े 5-5 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए महीने वाले होर्डिंग खरीद लिए। अब आप क्या ये होर्डिंग खरीद सकते हो? आप क्या दैनिक भास्कर जैसे, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे पेज पर फुल जैकेट एड, मतलब पहला पेज का पहला एड सब कुछ आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। हाँ, दे भी सकते हो तो मत देना, क्योंकि
ऐसे बड़े ब्रांड के लिए इतना बड़ा पैसा खर्च करना चुटकियों का काम है और आपके लिए सीधे सीधे मार्केटिंग बजट को जीरो कर देना है। समझे बात को? तो जब क्या होता है ना, अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरे बिजनेस वालों को देखता हूं, मैं बहुत ऐड चल रहे हैं, मैं भी करता हूं, मैं भी वैसे ही करने लगता हूं। नहीं, आप समझिए, जैसे हम अगर नहीं कर सकते, हमारा पैसा हमें सपोर्ट नहीं देता, तो वो चीज मत करिए। मार्केट में बहुत कुछ और करने के लिए क्या करेंगे? जहां पर आपका कॉम्पिटिटर, बड़ा ब्रांड कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहा है, बड़े बड़ी ये चीजें कर रहा है, आप क्या करेंगे या मैं क्या करूंगा अगर मैं आपकी जगह पे हूं? तो देखिए, एक सेमिनार नाम की चीज होती है जो आपको जड़ से बच्चों को रूट से जोड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कराते हैं तो आप 10th क्लास की स्कूलों में, इंदौर की छोटी छोटी या फिर आपके लेवल पे छोटी छोटी स्कूलों में जाके करियर काउंसलिंग करें। पहली चीज, सेमिनार्स दे, छोटे छोटे टेस्ट करें, इंटरेक्ट करें पेरेंट्स के साथ में। ये आप कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते। और वो कर सकते भी होंगे तो उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। उनको पता है होर्डिंग लगा के काम हो रहा है, तो कहाँ भैया अलग अलग जाके कोचिंग में जाके इस जगह पे जाके हम लोग को करेंगे। आप कनेक्ट करिए छोटे छोटे ऐसे लोग जिनको आप कमीशन देके अपने एडमिशन बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है, बड़े लोग ये नहीं करते। जैसे अब जैसे बड़ा नाम है तो उनका तो इतना एटीट्यूड रहता ही है कि अरे भैया हम कमीशन किसी को नहीं देंगे, आपको देना पड़ेगा, आप दीजिए, बच्चा चल के आएगा आपके पास में। ये खूबसूरती है इन चीजों की जो बड़ी कोचिंग से बहुत ही इजीली लड़ा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, बड़ी कोचिंग बड़ी कैसे बनी? आप उठा के देखो, फिजिक्स वाला बड़ा कैसे बना? देखो, अलग साहब ने क्या किया, अलग साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे रात दिन एक कर दी, जान लगा दी, और उन्हें इन्वेस्टर मिला और उन्होंने आग लगा दी। अब आपको इन्वेस्टर मिलना इतना आसान होगा नहीं, तो भैया आप जान तो लगा सकते हो, तो कम से कम अपना ब्रांड का यूट्यूब चैनल शुरुआत करिए बहुत तरीके से। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो आपको समझाता हूँ एक चीज को। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मेरी फाइट किससे है? आज मेरी फाइट उन लोगों से है जो जगह जगह एक्सपीरियंस सेंटर डाल के बैठे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड है, उनसे है। आज के टाइम पे तो फंडेड कंपनी जो एप्लीकेशन के नाम पे नहीं चल पाई, उन्होंने भी डिजिटल बोर्ड और स्टूडियो सेटअप के धंधे को चालू करा। मेरी फाइट उनसे है। मैं उनसे कैसे लड़ रहा हूँ पता है? मैं उनसे लड़ रहा हूँ अपने डिजिटल प्रेजेंस से, और टॉप पे आ रहा हूँ। लाखों टीचरों के स्टूडियोज बना चुका हूँ और ग्रो ही करते जा रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ पता है आपको? मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रेटिकली, इतना सही तरीके से स्ट्रेटेजिकल यूज किया है। आप मेरा यूट्यूब देखो, आप मेरी वेबसाइट देखो, आप मेरा फेसबुक देखो, आप मेरे फेसबुक एड्स के कैंपेन देखो, आप मेरा इंस्टाग्राम देखो, मैं ब्रांड दिखता हूँ। पर आप जब मेरा ऑफिस आइएगा कभी इंदौर के ऑफिस में, कभी ऑफिस का टूर भी कराऊंगा। 5 फ्लैट के अंदर बना है एड्यूस्कॉर्ट्स का ऑफिस। हालांकि टीम बड़ी हो चुकी है, अब हम अपने एक्सपीरियंस सेंटर भी डाले हैं, पर एक फ्लैट से चालू करा था मैंने 1 BHK, जहां मेरा बचपन बीता था। पर जब मैंने एक फ्लैट से चालू किया तब भी मैं ब्रांड दिखता था। अगर मैं आपको आज ये बात ना कहूं कि भैया एड्यूस्कॉर्ट पे हम कोई बहुत बड़े ऑफिस में नहीं बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बैठे, तो आप शायद बिलीव भी ना करते। या फिर मैं आज जाके इंदौर के किसी बेस्ट ऑफिस को जाके अपना ऑफिस बता दूं तो आप बिलीव भी कर लेंगे ना, क्योंकि डिजिटली जो दिखता है वही कंसीडर किया जाता है। अगर आप ब्रांड दिखने लग गए तो आप किसी भी ब्रांड को पछाड़ दोगे यार। ऐसे कितने ही एग्जांपल है, आप देखो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं, राजा गुप्ता सर के पॉडकास्ट को देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि लाखों कमाने वाला आदमी जॉब छोड़ के क्या कर सकता है, खुद का कोचिंग डाल सकता है। तो ये पावर है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस बहुत है, और ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। कंटेंट आपका अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारना है, और दूसरा वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, पीछे डिजिटल बोर्ड या क्रोमा लगा के कुछ अच्छा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्ट्रेटेजीज की बात करिए। पहली 1-to-1 कनेक्शन, दूसरा था सेमिनार्स करना और कमीशन वाले काम पे काम करना, तीसरा क्या था, ऑनलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज बताता हूं, ऑफलाइन में आया है ना प्लेयर आपके, बेस्ट एमपीपीएससी कोचिंग, बेस्ट यूपीएससी कोचिंग, गूगल माय बिजनेस पे इतने रिव्यू डलवा दो, रात दिन लग जाओ, रिव्यू डलवाओ, कमेंट करवाओ, एक्टिव रहो। आप देखोगे कि आपकी लिस्टिंग भी सर्च करने आ जाएगी। जब देखो आप बेस्ट एमपीपीएससी कोचिंग सर्च करी किसी ने, या फिर उसमें आपका नाम किसके साथ में आ रहा है, इधर दृष्टि, उधर फिजिक्स वाला, और टॉप पे अगर आप आ गए राहुल एकेडमी बेस्ट एमपीपीएससी, अरे दिखेगा यार कि राहुल एकेडमी कौन है, अरे एमपी का स्टार है, ऐसा कंसिडर होता है। और आप आराम से बीट कर दो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, आपका यहां से अगर आप कच्चे पड़ गए ना तो मार जाएगा आराम से। इनका तो काम ही है। जाइंट का काम क्या होता है, बड़े बिजनेस का काम क्या होता है, छोटे बिजनेस को जो ऐसे पता ना कि अगर आपको सबसे पहले अगर किसी बड़े बिजनेस में एंटर करना है तो छोटे छोटे जो बाग करते हैं ना डॉग्स, उनको खत्म करो।
बिजनेस है यार, कंपटीशन, वो भी गलत नहीं है। उनके पास भी इन्वेस्टर का फंडेड पैसा बहुत सारा है, खर्च कर दिया, उनको भी ग्रो करना है। उनकी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जैसी अब बिजनेस बन चुका है, कोचिंग पूरा बिजनेस मॉडल में बदल चुका है। आपको तो खत्म कर ही देंगे वो। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब बड़ा प्लेयर आपके टेरिटरी में इंटर करता है ना, तो आपके स्टार फैकल्टी को उठाने की पूरी कोशिश करता है। और उस समय कुछ मत करिएगा, उस स्टार फैकल्टी को पैसों से नहीं जीत पाओगे, इमोशनल से रोक पाना। और अगर अभी आपकी इंडस्ट्री में बड़ा प्लेयर नहीं आया, तो आपके जो टीचर हैं उनको रिस्पेक्टफुली, इमोशनली, फाइनेंशियली कनेक्ट करके रखो। मैं मेरी टीम की हमेशा 2 पहलू पे मदद करता हूँ, एक इमोशन से और दूसरा फाइनेंशियल से, इसलिए वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लोग आपके साथ इसलिए नहीं हैं कि आप अच्छा पैसा दे रहे हो, लोग आपके साथ इसलिए है कि आप उनके इमोशन में साथ खड़े हो और आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। कोचिंग डोमेन में भी और किसी भी बिजनेस डोमेन में ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ में अगर कोई 5 साल पुराना एम्प्लॉय मेरे साथ खड़ा है और उस एटीट्यूड के साथ खड़ा है, तो ये मानिएगा कि वो इंसान मेरे साथ पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे ही एक टीचर को भी आपको ट्रीट करना है कि जब बबल आया बड़ा सा, तो उस समय पर जब वो आपके टीचर को भी उठाने की, कोचिंग करने की कोशिश करते ही है। आप कुछ टीचर करते हैं, कुछ टीचर खुद पहुंच जाते हैं कोचिंग के, हमें ले लो हमें ले लो, ऐसा होता है। आप अपने साथ रोके रखिएगा लोगों को, और जब आप रोकते हैं, ये सब चीजें करते हैं, मैंने कई कोचिंग ऐसे देखे हैं। मैंने पता है इसी चौराहे पर, इसी भारूका स्क्वायर पर मेरा ऑफिस है और यहाँ पे बहुत बड़ा कोचिंग हब है। इसी चौराहे पर बड़े बड़े प्लेयर को आकर तबाही मचाकर डूबते हुए देखा है। 1 साल के बाद में पूरा गेम उल्टा होता है। क्या होता है? उनकी क्वालिटी के बारे में, उनके यूएसपीस के बारे में भी पता चलता है कि भैया नाम बड़े हैं, दर्शन खोटे हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग किसी अलग फेस से हो रही है, पर कंटेंट तो कोई और ही पढ़ा रहा है। देखिए, कितना भी बड़ा कोचिंग आ जाए, वो लोकल प्लेयर से ही चलता है, और लोकल प्लेयर से आपको जीतना है, आपको बड़े ब्रांड से नहीं जीतना है। और डाउन द लाइन बच्चों को भी समझ में आने लगता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बता देता हूँ, समझ लेना इस बात को, लिख लेना। टीचर्स एक्सपीरियंस में, उम्र में आप उससे बड़े हो, पर फिर भी इस छोटे से इंसान की इस सजेशन को लिखना, जब बड़ा प्लेयर आएगा आपके पास में, तो उसके कंटेंट, उसकी क्वालिटी बहुत इंप्रूव्ड होती है। वो सिस्टमेटिक एक इकोसिस्टम की तरह रन करते हैं। और जब हम खुद कोचिंग करते हैं तो हम स्कैटर्ड होते हैं। आप पूरा फोकस्ड करना कंटेंट पे। जब आपकी कोचिंग में 10 बच्चे होंगे, तब आप बनाना कंटेंट आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। बस यही बताना था आपको। बड़े प्लेयर आ रहे हैं, आ गए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको रोक लगाते रहेंगे, और आपको रुकना नहीं है। रुकोगे नहीं ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, जहां आप खुद रुक गए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, और कुछ बिगाड़ नहीं पाते बड़े प्लेयर। आपको समझ में आया इस बात को समझना पड़ेगा कि जो डर गया ना, उसको डराया जा रहा है, पर जो खड़ा हो गया ना, वो हरा देता है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप हराए और आप उनसे भी बड़ा बने, एटलीस्ट अपनी टेरिटरी में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।